नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भाग्य का लेख। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाओगे या फिर नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। तो चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। और दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया और नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग बहुत ही दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तभी बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पे पड़ी, जो कि लोगों के कद से 100 फीट ऊंचा था। उसे पतीले पर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने मायूस होकर कहा कि ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तो औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग भर पेट के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? तब आदमी रोते हुए बोला कि कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उस पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 100 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही टेस्टी खीर है। तब बुजुर्ग औरत हैरान रह गई और वह उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। पर यह तो बहुत ही ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से आप लोगों को खाना भी नहीं मिलता होगा। पर आप लोग तो मुझे इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? तो एक व्यक्ति बोलता है, हम सब इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। तो बुजुर्ग औरत बोलती है, पर कैसे? पतीला तो बहुत ही ऊंचा है। तब व्यक्ति बोलता है, क्या हुआ पतीला ऊंचा है तो? यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं। हमें इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। हम इस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे उस पतीले तक पहुँचते हैं और हम सब मिलकर इस खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के ही हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ होते हैं, पर वे लोग खुद आलसी हैं और उन्हें खीर भी हाथ में ही चाहिए। कोई कर्म करना ही नहीं चाहते, ना कोई मेहनत करना चाहते हैं, इसीलिए वो भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को खाने को मीठा फल मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो और नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो।
बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।